ये हल है। जय। अब मैं बरेली के सांसद हम सबके वरिष्ठ आदरणीय संतोष गंगवार जी को आदरपूर्वक बुलाना चाहूंगा कि वो मंच पर आएं और हम सबको संबोधित करें। आदरणीय संतोष गंगवार जी। धन्यवाद। मंच पर उपस्थित प्रदेश के लोकप्रिय और जिन्होंने पूरे देश के अंदर अपनी अलग पहचान बनाई है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मंच पर उपस्थित सारे इस क्षेत्र के सांसद व विधायक साथीगण, अभी हम लोग भाई खन्ना जी को सुन रहे थे। मुख्यमंत्री जी के बीच में मैं ज़्यादा समय लगाना नहीं चाहूँगा, पर इतना अवश्य कहूँगा कि मुझे ध्यान है 1994-95 में मैं कृषि की समिति का अध्यक्ष था और तब से अब तक जब हम खेती की बातों को सुनते और समझते हैं तो हमें लगता है कि बीते 10 वर्षों का कार्यकाल जब कांग्रेस सरकार में रही शायद किसान और देश के लिए दुर्भाग्य का था। और 2014 के बाद जो सत्ता में परिवर्तन हुआ, किसान भी इस बात को समझ रहा है कि लोग नाम लेते हैं कि स्वामीनाथन, पर वास्तव में वो खाली नाम लेने का और अखबार में लाने का विषय है। मैं इसलिए कहना चाहूँगा, अधिक नहीं बोलना चाहूँगा, कि हम अब जिस मंत्रालय को केंद्र में देख रहे हैं, 44 श्रम कानूनों को आज़ादी के तत्काल बाद से ही बदलने की बात चल रही थी और उनको 4 कोड में बदलने का काम हमारी सरकार ने 2014 के बाद करने का काम किया। और आज इस कोरोना के काल में भी प्रधानमंत्री जी की सक्रियता समझ में आती है कि हम लोगों ने 44 कानूनों को 4 कोड में बदलने का काम किया और हर तरफ इसका स्वागत हो रहा है। उसी प्रकार से कृषि के संदर्भ में भी जो कुछ काम हम लोग कर रहे हैं 2014 से लेकर और अब तक, जो जिंसों के मूल्यों का प्रश्न है, मैं उस पर कोई ज़्यादा टिप्पणी करना नहीं चाहूँगा। सब एक किसान समझ रहे हैं कि हमको एक सही काम हो रहा है और ये तो आश्चर्य की बात है, देश नहीं पूरी दुनिया के अंदर किसान के खाते में सीधे पैसा जाए और वो खाली इस बात का ना रहे कि हमारा एक पुराना प्रधानमंत्री ये कह रहा था कि हम 100 पैसे भेजते हैं तो केवल 14 पहुंच पाते हैं, 84 पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। और हम डीबीटी के माध्यम से 100 में 99 नहीं जाते हैं, 100 के 100 उस किसान, उस गरीब व्यक्ति के खाते में जाते हैं। वास्तव में हमारे और देश का एक दृश्य है जो सबकी समझ में आता है। मित्रों, आज लोग गुमराह करने का काम कर रहे हैं। किसान की चिंता और स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से हम सब लोग मिलकर काम करें, ये हम सब की चिंता का विषय है। उसके हिसाब से ही हम सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। तो मित्रों, अधिक न बोलते हुए आप सबकी उपस्थिति और इस मौसम में हमको लोग हमसे कह रहे थे कि आपने इस मौसम में कार्यक्रम क्यों रखा। हमने कहा कि हमें अपने क्षेत्र की जनता पर भरोसा और विश्वास है। एक बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आएंगे और हमारी बात को सुनेंगे, क्योंकि हमारी पार्टी वो पार्टी जो कहती है वही करने का काम करती है और हम किसान के सही मामलों में चिंता की बात करते हैं। देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी मिलकर जिस प्रकार से हम लोग चिंता कर रहे हैं वो वास्तव में इसका कोई जवाब नहीं है। तो मैं एक बार फिर से आप सबके बीच में आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और इस निवेदन के साथ कि 4 वर्षों में जो कुछ प्रदेश को मिला है वो वास्तव में आने वाले समय में एक प्रदेश और देश को दिशा देने का काम करेगा। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए आज हमारे बीच में आदरणीय मुख्यमंत्री जी आए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बोलो भारत माता की, भारत माता की। कुछ सरकारी कार्यों का लोकार्पण है। मैं आइए संजय गोस्वामी को बुलाता हूँ, वो एक कार्यक्रम संपन्न कराएं। नमस्कार। माननीय श्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, मंच पर आसीन गणमान्य अतिथिगण, विभिन्न क्षेत्रों से उपस्थित श्रोतागण व हमारे किसान भाइयों, पुनः मैं आप सभी का किसान सम्मेलन में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। माननीय तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बरेली पहुंचे, आपने देखा वहां पर तलवार भेंट कर स्वागत किया है
और सीधे आपको बरेली ले चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त किसानों से सीधा संवाद कर रहे हैं। गोलक जी, माननीय सांसद राज्यसभा श्री BL वर्मा जी, माननीय सांसद गण श्री धर्मेंद्र कश्यप जी, डॉक्टर संघमित्रा मौर्य जी, अरुण सागर जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और पूर्व मंत्री और वर्तमान में विधायक माननीय राजेश अग्रवाल जी, माननीय धर्मपाल सिंह जी, विधान परिषद के सदस्य माननीय जयपाल सिंह व्यस्त जी, नवनिर्वाचित विधान परिषद के सदस्य श्री हरि सिंह ढिल्लों जी, माननीय विधायक श्री बहोरन लाल मौर्य जी, माननीय विधायक छत्रपाल गंगवार जी, माननीय विधायक कुशाग्र सागर जी, माननीय विधायक RK शर्मा जी, माननीय विधायक धर्मेंद्र साक्य जी, माननीय विधायक राजीव कुमार सिंह जी, माननीय विधायक डॉक्टर DC वर्मा जी, श्री केसर सिंह गंगवार जी, कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बरेली के दौरे पर पहुंचे हैं और इस वक्त किसान सम्मेलन में शिरकत कर रहे हैं। जाहिर तौर पर उनकी कोशिश होगी हर संभव विश्वास दिलाने की किसानों की कि किस तरह से जो कृषि कानून हैं वो उनके हित में आए हैं, उनकी आय दोगुना करने का काम करेंगे। और इस बीच महत्वपूर्ण ये भी देखना होगा कि किस तरीके से विपक्षी दलों पर हमला बोलते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। चूंकि तमाम जो मंत्री हैं बीजेपी के वो यही कह रहे हैं कि जो किसान आंदोलन है इसके पीछे एक बड़ी राजनीतिक साजिश काम कर रही है। एक बार फिर आपको लिए चलते हैं बरेली, जहां पर किसान सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। देश के अंदर अव्यवस्था और अराजकता का एक माहौल पैदा किया जाए, लोगों को देश की व्यवस्था से अलग करने का षड्यंत्र करने का प्रयास हो रहा है, लेकिन झूठ झूठ होता है। कम्युनिज्म की थ्योरी कभी सफल नहीं होने वाली कि एक झूठ को 100 बार बोलो तो सच हो जाएगा। याद रखना, भारत तो सत्यमेव विजयते के पथ पर चलने वाला, दुनिया का नेतृत्व देने वाला, भारत को विश्व गुरु के रूप में प्रतिष्ठित करने वाला एक महामानव की पीढ़ी और विरासत को अपने साथ सजोए लेकर के चलता है। हम तो सत्य के आग्रही हैं और सत्य के मार्ग पर ही चलेंगे। सत्य बोलने और सत्य के मार्ग का अनुसरण करने में कोई संकोच नहीं करेंगे। और यही प्रधानमंत्री मोदी जी देश के सामने कह रहे हैं। जिन्हें अच्छा नहीं लगता किसानों के जीवन में परिवर्तन, याद करिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था, उन्होंने कहा था हम किसानों के जीवन में व्यापक परिवर्तन करेंगे और इसके लिए खेत से लेकर के खलियान तक और बीज से लेकर बाजार तक एक चेन डेवलप करेंगे जो किसानों की आमदनी को 2022 तक दुगना करने का कार्य करेगी। और भाइयों बहनों, इस सॉइल हेल्थ कार्ड की व्यवस्था उसी प्रक्रिया का हिस्सा है। प्रदेश के अंदर 36,000 करोड़ रुपए का किसान ऋण माफी का कार्यक्रम उसी का हिस्सा है। किसानों को PM कुसुम के माध्यम से सोलर पंप का वितरण उसी का हिस्सा है। MSP उसी का हिस्सा है। और यही नहीं, मैं अभिनंदन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने कल की कैबिनेट में उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए 3500 करोड़ रुपए के गन्ना एक्सपोर्ट की सब्सिडी देने उनके सीधे खाते में प्रधानमंत्री मोदी जी ने देने की घोषणा की है। आप सोचिए, ये 3500 करोड़ रुपए हमारे अन्नदाता किसानों के खाते में सीधे प्रधानमंत्री जी क्लिक करेंगे और अन्नदाता किसानों के खाते में एक पैसा जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा हर एक लाभार्थी को सीधे शासन की योजना का लाभ देने में ही विपक्ष को परेशानी है, क्योंकि विपक्ष तो अन्नदाता किसानों के भी हक पे डकैती डालने काम करता था। स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने वैसे ही नहीं कहा था कि हम 100 रुपया भेजते हैं किसान के खाते में, मजदूर के खाते में 10 ही रुपया जाता है।
90 रुपया कौन चढ़ कर जाता था। आज जो परेशानी जिन लोगों को ये 90 रुपया चट करने वाले लोगों के जब हक पर पूरी तरह प्रतिबंधित किया जा रहा है, उसको रोका जा रहा है, तो उसे परेशानी हो रही है। और परेशानी इस बात की हो रही है कि ये तो कैसी सरकार चल रही है कि बिचौलिए और दलाल एक तरफ के जा रहे हैं और योजना का लाभ किसान को, गांव को, मजदूर को, नौजवान को, महिलाओं को उनके खाते में पैसा सीधे डाल करके किया जा रहा है। और मैं आभारी हूं प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने कल 3500 करोड़ की चीनी एक्सपोर्ट के लिए एक्सपोर्ट सब्सिडी का लाभ सीधे किसानों के खाते में देने की घोषणा की है। मैं उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों की ओर से प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, ये चिढ़ उन लोगों की है जिन्हें ये पसंद नहीं कि भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत बनने की ओर क्यों अग्रसर हो रहा है। याद करिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले कार्यकाल के लिए कहा था, हम गरीबों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के लिए काम करेंगे। किसी को रसोई गैस का कनेक्शन, किसी को बिजली का कनेक्शन, किसी को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ, हर गरीब को शौचालय की सुविधा का लाभ, आयुष्मान भारत में हर एक गरीब को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर देने का कार्य पूरी प्रतिबद्धता और पूरी ईमानदारी के साथ किया गया। लेकिन दूसरे कार्यकाल के लिए भी लक्ष्य निर्धारित कर दिए गए। आपने देखा होगा एक जगह धरना चल रहा है और धरने में मांग क्या हो रही है। पहले जिन्होंने कहा एमएसपी की गारंटी मिलनी चाहिए, भारत सरकार ने कहा कि एमएसपी तो हम दे ही रहे हैं, एमएसपी वापस लेने का कोई सवाल ही नहीं होता है। एमएसपी बल्कि कृषि संबंधी 3 कानून बनने के बाद सितंबर 2020 में एमएसपी में बढ़ोतरी करने का काम भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट ने किया है। लेकिन गुमराह करने वाले लोग क्यों गुमराह कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें बुरा लग रहा है। और बुरा किस बात का लग रहा है? क्योंकि जो लोग भारत के स्वाभिमान और सम्मान को कचोड़ते थे, भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ करते थे, जिन्हें यह बर्दाश्त नहीं है कि अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर क्यों बन रहा है, आज वे लोग परेशान हैं। क्योंकि अब तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का शुभारंभ भी कर दिया है। और भाइयों बहनों, यही परेशानी है इन लोगों को, क्योंकि ये लोग इसी बात को लेकर के परेशान हैं। ये लोग मामले को लटकाते थे, भटकाते थे, लड़ाते थे और हर स्तर पर प्रयास करते थे कि कहीं भी किसी भी व्यक्ति को इस मुद्दे को उठाने की छूट न दी जाए। विपक्ष अयोध्या जाने में डरता था। मुझे लगता है जब मैं यहां पर अभी अपने विधायकों के नाम पढ़ रहा था, देखिए मैं नाम जब यहां पे पढ़ रहा था और पढ़ते पढ़ते मैं देख रहा था कि हमारे पूर्वज कितने महान थे। कहीं न कहीं अपने नाम के आगे या नाम के पीछे राम शब्द रखते थे। राम बहोरन मौर्य, राम शब्द से नाम आगे आ रहा है, या बाबू राम, ये हमारे पूर्वजों की सोच है। तो किसान आंदोलन को लेकर जमकर बरसते हुए कांग्रेस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे।